हेलो बच्चों, मुनेश सर चैनल में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका प्रश्न दिया गया है, प्रकाश के व्यतिकरण के प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम तथा दो स्लिटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। यदि पर्दे से स्लिटों के बीच की दूरी 2 मीटर हो तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट कंडीशन आपकी दी गई फ्रिंज चौड़ाई, सेकंड कंडीशन आपकी दी गई है केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। हल करते हैं इसको। दिया गया है क्या दिया गया है आपको? क्या दिया गया बच्चों आपको? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम। कितनी दी गई है? 5000 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को हम किस अक्षर, ग्रीक भाषा के अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये चिन्ह जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है? लैम्डा। और ये कितना दिया गया? 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में बदलते हैं। किसमें बदलना होता है? मीटर में। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, कोई पूछ देता है कि 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, तब आपको बताना होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम आ जाओ जी। चलो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -10 मीटर। इसमें जितनी भी पद्धतियां हैं, जितनी भी राशियां दी गई, सभी राशियों को एक ही पद्धति में करना होता है। यदि हम इन राशियों को एक पद्धति में नहीं बदल पाते हैं तो हमें सवाल हल करने में क्या होगी? कठिनाई होगी। इसलिए हमें जितनी भी राशियां दी गई हैं उन सभी को हमें एक ही पद्धति में बनाना पड़ेगा। देखिए दिया गया है दो स्लिटों के बीच की दूरी, दो स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी बराबर दिया गया है 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -3 मीटर। जब हम क्या है 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू दी पावर -3 से गुणा कर देते हैं, जो राशि हमें दी जाती है। तो हमें राशि क्या दी? 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर। फिर हमें क्या दिया गया है? पर्दे से स्लिटों के बीच की दूरी। पर्दे से स्लिटों के बीच की दूरी को हम अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्या दिया है? पर्दे से स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी कैपिटल डी इज इक्वल टू दिया गया है 2 मीटर। कितना दिया गया है? 2 मीटर। हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? फर्स्ट कंडीशन, पहली स्थिति में क्या ज्ञात करना है? फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? W। फ्रिंज चौड़ाई को किससे दर्शाता हूं? W से। W इज इक्वल टू क्या? फ्रिंज चौड़ाई एक फार्मूला होता है, एक सूत्र है। सूत्र क्या दिया गया है? सूत्र होता है W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी, जहां डी कैपिटल डी क्या है? पर्दे की दूरी, लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य, स्मॉल डी क्या है? स्लिटों के बीच की दूरी,
इन सभी के हम मान लगा देते हैं। तो कैपिटल डी कितना दिया गया है 2 मीटर। तरंग दैर्घ्य कितनी है 5000, कितनी दी गई है 5000 गुणे 10 की घात -10 मीटर अपॉन स्मॉल डी 5 × 10⁻³ जब हम घातों ऋण की घातें ऊपर की ओर ले जाते हैं तो ये घातें धनात्मक हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं धनात्मक हो जाती हैं। 5000 गुणे 10 की घात -10 × 10 की घात 3 अपॉन 5। 5 से 5 को काट दीजिए, एक बार गया। अब ये आपका आ जाएगा कितना W बराबर कितना हो जाए 2 गुणे 1000 गुणे 10 की घात 10, ऋण की घातें कितनी है 10 है, प्लस की घातें कितनी है 3, तो घातें ऋण की कितनी बची हुई -7। इनका गुणन कर दीजिए 2000 गुणे 10 की घात -7, 1 2 3 4 अंक इधर मैं खिसक जाता हूँ तो 0.2 × 10⁻³ मीटर। इसे हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। W बराबर 0.2 मिलीमीटर। फ्रिंज चौड़ाई हमने ज्ञात कर ली है। फ्रिंज चौड़ाई को ज्ञात कर लिया। सेकंड केस में हमें निकालना है, सेकंड स्थिति में हमें ज्ञात करना है केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। क्या निकालना है तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। सेकंड कंडीशन केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। जब तीसरी के लिए जब हम बात करते हैं तो m = क्या 3, m = 3। तो h3 = सूत्र आप अप्लाई करिए, h3 = md⁴ d। तो m कितना है आपका 3, कैपिटल डी कितनी है 2, तरंग दैर्घ्य कितनी है 5000 गुणे 10 की घात -10 अपॉन 5 गुणे 10 की घात -3। इनको ऊपर ले चलिए। जब ऋण की घातें ऊपर जाती हैं तो 3 दूनी 6 गुणे इससे काट दीजिए 1000 गुणे 10 की घात -10 इंटू ऋण की ऊपर गई किसकी हो गई प्लस की हो गई। 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया, ऋण का 7 बचा। ये आपका हो गया 6000 गुणे 10 की घात -7। ये आपका हो गया 0.6 × 10⁻³ मीटर। तो केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकल आई 0.6 मिलीमीटर। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और यदि हम न्यूमेरिकल को हल करते हैं, न्यूमेरिकल को हल करने के बाद में यदि हम उसका मात्रक नहीं लिखते हैं तो हमारा जो है बोर्ड परीक्षा में जब कॉपी चेक होती है तो उस समय इसमें मात्रक का आधा नंबर काट दिया जाता है। तो इस प्रकार सभी बच्चे ध्यानपूर्वक प्रश्न को हल करें और मात्रक अवश्य लिखें।